हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल 12 और 13 की तरह ही है। ध्यान से देखो, यहाँ पर आपने T1 T2 किया, यहाँ पर आपने P1 P2 किया, यहाँ पर आपको L1 L2 करना है, बाकी सब कुछ सेम। तो देख लेते हैं। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन। ओके, R बी द रिलेशन इन L। ध्यान से देखो, R बी द रिलेशन इन L, यानी R सबसेट क्या होगा आपका L क्रॉस L। L क्या है? लाइन्स। ओके, आपको रिलेशन कैसा बताना है? L1 L2 ऐसे लेना है कि L1 इज पैरेलल टू L2 सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो आप क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 12 में भी क्या था? इक्विवेलेंस। 13 में भी क्या है? इक्विवेलेंस। 14 में भी क्या है? इक्विवेलेंस। ओके, तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे लिख दिया R सबसेट L क्रॉस L। L क्या है? L आपको दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल लाइन्स। ओके, L आपका क्या है? सेट ऑफ ऑल लाइन्स। तो हमने यहाँ पे बना लिया। तो यहाँ पर हमने L1 लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 डैश डैश डैश, लाइन 1 लाइन 2। अच्छा, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? L1 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 L2 L1 L3 आगे चलता रहेगा, फिर L2 L1 L2 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 L3 आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है और डैश 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 करके छोड़ दिया। अब आपका रिलेशन क्या है? L1 L2 एक ऐसा ऑर्डर पेड बनाना है कि L1 इज पैरेलल टू L2। रिलेशन यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखो, L1 और L1 दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। आप बोलोगे सर एक ही लाइन होता है, तो एक ही लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन ड्रॉ करो तो वो पैरेलल ही मानी जाती है मैथ्स के अंदर। ओके, तो L1 इज पैरेलल टू L2, तो यहाँ पर ऐसा भी आपको रिलेशन में मिलेगा कि L1 L1 एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसी तरीके से आपको ये भी मिलेगा कि L2 L2, जैसे मैंने बताया ना कि L1 एक ही लाइन है तो उसी के ऊपर एक लाइन और ड्रॉ कर दिया जाए तो वही L1 होता है। तो इस टाइप की लाइन को मैथ्स में पैरेलल ही बोलते हैं। तो L1 L1 बिलोंग्स टू R, L2 L2 बिलोंग्स टू R, तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। अगर हम मान लेते हैं कि L1 L2 पैरेलल है तो L2 और L1 भी पैरेलल ही होंगे। अगर ये आपको रिलेशन में मिला है तो डेफिनेटली ये रिलेशन में मिलना ही चाहिए, क्योंकि वही उसका उल्टा ही है, तो इट इज सिमेट्रिक। ओके, और ट्रांजिस्टिव के लिए भी वही है कि अगर आपने मान लिया कि L1 L2 पैरेलल है और वो रिलेशन में है, L2 L3 पैरेलल है और वो रिलेशन में है, तो डेफिनेटली L1 और L3, जैसे मैं बताऊँ आपको, ये तीन लाइन है L1 L2 और L3। आपने L1 L2 को पैरेलल बताया है, L2 L3 को पैरेलल बताया है, तो ऑब्वियसली L1 और L3 भी पैरेलल ही होंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इट इज़ ट्रांजिस्टिव। ओके, और रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिस्टिव भी है, तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक और क्वेश्चन आपको पूछा है, वो भी देख लेते हैं। तो इक्विवेलेंस तक तो हो गया। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू mx+2। तो ध्यान से देखना, mx+2। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, आपको फाइंड क्या करना है? सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन, इस लाइन के रिलेटेड। तो आपको ये लाइन दिया हुआ है क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू 2x+4। आपने 11th में पढ़ा है कि y इज इक्वल टू mx+c। तो m इज इक्वल टू, यानी स्लोप कितना होगा? m क्या होता है? स्लोप अभी लास्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा था। तो m इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि दस ऑल द लाइन्स हैविंग स्लोप 2, जितनी भी लाइन होगी और जिनका स्लोप 2 होगा, आर रिलेटेड टू द गिवन लाइन y इज इक्वल टू 2x+4। यानी जिनका स्लोप 2 होगा, जिस लाइन का स्लोप 2 होगा, वो सारी ही इस लाइन के रिलेटेड होगी। ओके, तो ये आपका आंसर है। अच्छा, आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x+c। यहाँ पर c से हमें कॉन्स्टेंट से कोई मतलब नहीं है। ओके, ये 2 आपका स्लोप आपका 2 होना चाहिए, c भले चेंज हो जाए। तो आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो और लिख सकते हो कि c बिलोंग्स टू R। c कोई भी हो लेकिन आपका स्लोप चेंज नहीं होगा, m इज इक्वल टू क्या रहेगा? 2 रहेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो 12, 13 और 14 बिल्कुल एक ही टाइप के क्वेश्चन है। बिल्कुल ही आपको थोड़ा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस इसकी लिखने की स्टाइल क्या है वो मैंने आपको बताया है, उसी तरीके से आपको नोटबुक में लिख लेना है।